तो 30 जून को मैंने कल एक रील डाली थी, जिसमें मैंने बस अपने कल का एक इंसिडेंट शेयर करा था कि मैंने कल एक बुज़ुर्ग अंकल की हेल्प करी थी। उनकी जो कार थी वो स्कूटियों के बीच में घिरी हुई थी। तो मैंने बस उनकी जस्ट हेल्प करी कि उनकी स्कूटियाँ सारी हटाई और उनकी कार निकालने में उनकी हेल्प करी। और फिर मैंने ये बताया कि लोग जो है तुम्हारे काम को सिर्फ़ और सिर्फ एप्रिशिएट करेंगे, रिवॉर्ड तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। फिर मैंने अपनी तरफ से बताया कि मेरे अंदर ये क्या होता है, हमारे अंदर ह्यूमन्स के अंदर एक नेचुरली वो चीज़ होती है कि आ, हमें वो चाहिए होता है रिवॉर्ड, हमें उस काम का इनाम चाहिए होता है ना। क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल लो, अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टडीज़ और जिम में मेहनत वाली, मैं वो सारी मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर मान लो तुम किसी की मदद कर रहे हो, तो तुम भी तो इन द एंड तुम गॉड से वो बोलते हो, कभी ना कभी तुमने बोला होगा। अब ये मेरे से झूठ मत बोलना, बाकी भगवद गीता में तो ये लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये सब मेरे से बात मत करो, ठीक है। किताबों को, मिथोलॉजिकल बुक्स को मेरे सामने मत लेकर आओ, ठीक है। प्लीज़ पुराणों को, शास्त्रों को, वेदों को मेरे सामने लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम ह्यूमंस जो है कामना करते हैं कि कुछ तो अच्छा होगा ही होगा, है ना, हमारे साथ। ये मन के अंदर हमारे एक थॉट वो आता ही आता है, चाहे तुम सोचो या फिर तुम नहीं सोचो, वो आएगा ही आएगा जब तुम किसी की मदद करोगे। और ख़ासकर बुज़ुर्ग लोगों की तो, क्योंकि हेल्पनेस, जो किसी की हेल्प करना आजकल बहुत ज़्यादा रेयर, लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रेयर है, और जो कि है भी बहुत ज़्यादा रेयर है। कौन नहीं दूसरे की मदद करता है। तुम किसी राह चलते व्यक्ति की मदद करोगे? नहीं ना। मैंने कर दी, तो फिर, लेकिन फिर उसके बाद मेरे को कमेंट्स में मेरे को लोग इतना हेट दे रहे हैं कि इससे अच्छा तो तेरे को लोगों की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। और मैं अब उन लोगों को क्या एक्सप्लेनेशन देते बैठूँ कि मैंने जो रील में बोला है वो मेरा मतलब बिल्कुल नहीं था। रियल लाइफ में मैं कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंकल की मैंने मदद करी या फिर नहीं करी। उनको बस हेल्प चाहिए थी, मैंने हेल्प कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि मैं अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाता, मेरे से, मैं अगर किसी से मदद मांगता, कोई जब मेरी मदद नहीं करता ना, मेरे को कैसा लगता ना, वो मैं जानता हूँ ऑलरेडी, बहुत पहले से जानता हूँ। मेरी यूट्यूब की ऑडियंस में ना, आई मीन व्हाट आ ऑडियंस, देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो ऑडियंस, बट यूट्यूब पे है ना, मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, और तुम मेरी उन वीडियोस की मेंटालिटी को देख के तुम समझ जाओगे कि मैं बहुत सारी चीज़ें फ़ील कर चुका हूँ। और मैं जानता हूँ कि जब तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करता है, दोस्तों की मैंने बात करी थी कि दोस्त ने मेरे को कैसे धोखा दिया था, बस काम निकलवाने के लिए उसने मेरे से दोस्ती करी थी, और एक बार काम निकलवा लिया मेरे से, तो फिर वो चला गया, या और चली गई। अब मैं इंस्टाग्राम के लोगों को कैसे समझाऊँ? मैं हर किसी को तो मैं एक्सप्लेनेशन देते हुए नहीं बैठ सकता हूँ, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब को मैंने इसलिए अलग रखा हुआ है कि अगर कभी मेरे से कोई बोले कि तेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं सीधा डिक्लाइन कर देता हूँ। मैं तो वैसे किसी को बताता ही नहीं हूँ कि मैंने कभी इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाला भी है या नहीं डाला है। इंस्टाग्राम मेरा अलग है, मेरा यूट्यूब अलग है। यूट्यूब पे भले ही मेरे को ज़ीरो 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 व्यूज़ मेरे को आते हैं, आई एक्सेप्ट इट, आई एम्ब्रेस इट। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ लगातार, 3-3 वीडियोस दिन की यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली। मैं उसके साथ में खुश हूँ, और एक दिन की रील मैं डाल देता हूँ। और तुम जानते ही हो इंस्टाग्राम पे तुम्हें वो व्यूज़ बहुत ज़्यादा जल्दी मिलेंगे। अगर तुम्हारा कंटेंट जो है किसी से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, तो तुम्हें व्यूज़ 100% मिलेंगे। मेरे को जहाँ तक याद है, पहला ही वीडियो जो मैंने बनाया था, 5 A's ऑफ लाइफ, 5 B's ऑफ लाइफ एंड 5 C's ऑफ लाइफ, उन वीडियोस के ऊपर मेरे को लगभग 136 व्यूज़, 230, ऐसे 300-400 व्यूज़ मेरे को ऐसे मिले थे। और वो भी स्टार्टिंग के दिनों में मैंने एक साथ तीनों रीलें डाली थी, तीनों के ऊपर मेरे को अलग अलग व्यूज़ मिले थे। उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा समझ में आया कि यूट्यूब का, आई मीन इंस्टा का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इसलिए फिर मैंने रिलेटेबल कंटेंट बनाने लग गया। तुम जाके देख लेना, मेरे चैनल पे शॉर्ट्स डली हुई हैं जिसमें मैंने अपनी परसेंटेज के बारे में बात करी थी कि लाइफ जो है सफरिंग से भरी हुई है, और साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं एवरेज होने के, मैंने इसके ऊपर बात करी है। अब मैंने यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स मैंने डालना बिल्कुल बंद कर दिया, बिकॉज मेरे को शॉर्ट्स से बिल्कुल ग्रोथ नहीं चाहिए, मेरे को यूट्यूब वीडियो से ग्रोथ चाहिए, और जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी, तो अभी के टाइम पे तो बहुत मुश्किल है।
जब तक 600-700 वीडियो मैं नहीं डाल लूँगा, आई विल नॉट गेट अ ग्रोथ। और मैं रहूँगा भी नहीं इसके लिए कि मेरे को ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही, नहीं मिलने तो ग्रोथ। लेकिन कम से कम मेरे को इस बात की मेरे को खुशी है कि यूट्यूब पे मेरे को कोई आज अभी तक मेरे को कोई ऐसा बंदा नहीं मिला है सिवाय एक बंदे के, और वो मेरी वीडियोस को कंसिस्टेंटली, आई मीन नॉट कंसिस्टेंटली, उसने मेरी वीडियोस को कभी कभार तो देखते ही है वो। आई मीन एक तरीके से वो मेरा रेगुलर प्लस नॉन रेगुलर व्यूअर है। वो कभी कभार रेगुलर हो जाता है, कभी कभार वो नहीं देखता है। और स्टार्टिंग के डेज में जब मेरा जो कैमरा था, कैमरा की क्वालिटी इतनी टट्टी थी, इतनी पत्थर थी, उसने तब बोला था मेरे से कि भाई तू बल्किंग कर रहा है क्या? और मैंने उस टाइम पे बोला था कि नहीं भाई, मैं बल्किंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करनी है बल्किंग, मेरे को कट होना है, मेरे को कैलोरी डेफिसिट पे जाना है। अब हालांकि अब अलग ही थोड़ा सा सीन है अपना, मतलब वैसा कोई सीन नहीं है, बट ये अब एक अलग ही टाइप की वो बॉन्डिंग तुम कह सकते हो, एक अलग ही टाइप की बॉन्डिंग है। ही इज़ लाइक अ व्यूअर फॉर मी एंड ही विल ऑलवेज बी अ व्यूअर फॉर मी, दैट्स इट, नॉट अ ब्रदर, नॉट अ सिस्टर, नॉथिंग। दैट इज़ वाई आई लव यूट्यूब। इंस्टा सच में हेट से भरी हुई है इंस्टा। मेरे को लगा था इंस्टा पे अब समझदार लोग आ चुके होंगे जो इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, और है समझदार लोग, बट इंस्टा पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बस हेट करना होता है, सिर्फ और सिर्फ हेट करना होता है उन लोगों को, क्योंकि उनके अंदर जो है ये भरा हुआ होता है। उनके घर पे ऐसा लगता है उनको घर पे उनके बोलने नहीं दिया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है उनके टीचर्स के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा। दोस्त अब वो किसी दोस्तों के ग्रुप में होते हैं, वो बोलना चाहते हैं बट अंदर से उनके निकलता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और जब मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जो मेरे लिए कम अनकम्फर्टेबल है, मैं लगातार मेरा रील बनाने का प्रोसेस क्या रहता है, मैं लगातार 1 मिनट 2 मिनट तक बोलता हूँ, और सारी स्क्रिप्ट मैं अपने दिमाग के अंदर सोचता हूँ। मैं दिमाग के अंदर मैंने सोचा, खटाखट मैं बोलता गया, जहाँ पे मेरे को लगता है मैंने कुछ ऑफेंसिव बोल दिया, मैं उस पार्ट को काट देता हूँ। बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उस चीज़ को रॉ रखना चाहता हूँ, जो भी मेरे मुंह से निकलता है वो निकल गया एक बार। और जैसे कि एक बार किसी बाण से तीर एक बार निकल गया, तो तीर कभी वापस लौट के नहीं आएगा, वैसे ही मेरे बोले हुए शब्द कभी वापस लौट के नहीं आने चाहिए, मैं ऐसा कल्पना करता हूँ। बट लोगों को अब हेट करना है तो करें भाई, मैं जस्ट उन लोगों के साथ मैं अग्री करता हूँ, ओके ओके, मैं बस ओके बोल के इस बात को ख़त्म ही कर देता हूँ। इसलिए इफ़ यू आर थिंकिंग टू क्रिएट कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जल्दी ग्रोथ है, और वैसे भी इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं है, मैंने अभी तक 21 पोस्ट डाली हैं तो, और मेरे आगे कुछ 24-25 फॉलोअर्स हुए। अगर तुम इंस्टा पे इस ग्रोथ के लिए तुम जा रहे हो तो भाई तैयार रहना, हेट तो तुम्हें बहुत मिलेगा, तैयार रहना इस चीज़ के लिए। बाकी है तुम यूट्यूब पे भी कोशिश कर सकते हो, बट मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा ऊब जाओगे तुम लोग, क्योंकि जब तुम्हें ग्रोथ नहीं दिखने को मिल रही होगी ना, बहुत ज़्यादा ऊब जाओगे, बहुत। तब तक के लिए धन्यवाद।